Hello everyone, welcome back to our channel Maths Pathshala with Ankita. So in your previous video we have done up to chapter number 5th. So we are going to start your new chapter which is triangle, chapter number 6th. Okay, so our topic is about triangle. First we have to understand what is triangle. You have already learned in your previous classes, but we will continue with your topic. Okay, so what is triangle? Tri means 3. Okay, angle means a closed figure which is made up of a minimum 3 straight lines. आपका एक ऐसा closed figure होता है ये जिसके अंदर minimum 3 straight lines होती है, minimum 3 angles होते हैं, उसे triangle बोला जाता है. Right? In your previous class, in 9th class, you have read about the congruent. Okay, congruency. So what does it mean? Congruent means a figure which are having same size, okay, and same shape. ऐसा होता है जिसकी तीनों साइड्स या जितनी भी साइड्स होती है वो सेम होती है, ओके, जितने भी एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है. गॉट इट? इसमें हम बात करने वाले हैं आपकी सिमिलर. सो सिमिलर क्या होता है आपका? सिमिलर मीन्स जब उनकी शेप सेम होती है बट साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो सिमिलरली की हम बात कर लेते हैं. क्या होता है आपका? जिसके अंदर आपकी शेप जो होती है वो सेम हो सकती है, सेम होती है, ठीक है, बट साइज जो है वो अलग अलग होता है. और ठीक, आपकी स्क्वायर की बात कर सकते हैं, तो हो सकता है उसके अंदर लेंथ आपकी डिफरेंट हो, बट एक बड़ा स्क्वायर आप लेते हैं, एक छोटा स्क्वायर आप लेते हैं, सो उन दोनों को आप सिमिलर बोल सकते हैं बिकॉज दे हैव सेम शेप. उनकी शेप जो है वो बिल्कुल सेम है. और सो ये आपका बेसिक था कुछ. इसके अंदर आपकी थ्योरम्स आने वाली है, वो थ्योरम्स हम डिस्कस करने वाले हैं. या तो कंटिन्यू आप इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना सकती हूँ. ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 से. उसमें जो भी बेसिक्स है वो मैं क्लियर करूंगी वहां पे, और क्या क्या पूछा गया है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, according to your NCERT book, similar figures वहाँ पे आपको दे रखी है. Like the first figure on the next page, first figure आपको दे रखा है, एक बड़ा सा सर्किल वहाँ पे बना रखा है. और आप यहाँ पे ये फिगर्स देख सकते हैं. सो बड़ा सा आपको सर्किल दे रखा है, देन छोटा सर्किल. तो उसमें क्या सिमिलरिटी आ रखी है कि आपकी शेप जो है वो तो सर्किल है, साइज जो है वो डिफरेंट आ रखा है, बट दीज आर सिमिलर फिगर्स. Got it? And the next one is square. Square की बात हो रही है. First one is a bigger square, then the smaller square, then the little bit greater than the second portion. Okay, so इसमें भी आपका क्या है? शेप जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. स्क्वायर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. So that means these are the similar figures. Okay, third one triangle की हम बात कर लेते हैं. So triangle आपको यहाँ पे दे रखा है. It is look like an equilateral triangle. Not look like, exactly it is an equilateral triangle. Okay, so what is equilateral? Equilateral. Equi means equal, lateral means sides. So आपके एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं. Got it? So equilateral triangle की यहाँ बात की गई है. फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा है, then second one is smaller, and third one is bigger to the second one and smaller to the first one. Okay, so शेप बिल्कुल सेम है आपकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है तीनों. ओके, द नेक्स्ट वन, लास्ट फिगर आपको यहाँ पे दे रखा है 6.2. ओके, 6.2. व्हाट कैन यू से अबाउट द टू क्वाड्रिलेटर ABCD एंड PQRS? यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटर्स आपको दे रखे हैं. और इसमें है आर दे सिमिलर? आप इनको देख रहे हैं तो वो सिमिलर लग रहा है क्या आपको? देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है. उनकी साइज जो है वही चेंज है ना. और जब शेप की बात की जाती है, सो दैट मींस दीज आर सिमिलर टू ईच अदर. बट हम देखते हैं आगे, दीज फिगर्स अपीयर टू बी सिमिलर. ये देखने में हमें सिमिलर लग रही है, बट वी कांट बी सर्टेन अबाउट इट. बट इसके लिए आप श्योर नहीं है कि दीज आर सिमिलर और नॉट. ओके, so therefore we must have some definition of a similarity of figures, and based on this definition some rules to decide whether the two given figures are similar or not. So आपके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आने वाली है जिससे आप बता सकते हैं कि these two figures, given figures are similar or not. Okay, so आप फोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे ताजमहल बना रखा है. ओके, ताजमहल में आप देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट आपको पिक्चर्स वहां पे दे रखी है. ओके, सेम है आपका ताजमहल ही यहाँ पे बताया गया है, बट आप साइज वहां पे ध्यान से देख सकते हैं.
फर्स्ट फिगर जो है आपकी वो काफी बड़ी यहाँ पे दे रखी है, सेकंड फिगर जो है वो थोड़ी छोटी दे रखी है, देन उससे छोटी आपको दे रखा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको साइज यहाँ पे दे रखी है। ओके, साइज डिफरेंट है। Next thing, you will at the once say that they are photographs of a same monument. हम ये जरूर बता सकते हैं कि वो सेम मॉन्यूमेंट की पिक्चर्स है, बिल्कुल बता सकते हैं। So, but are in different sizes, लेकिन उनके जो साइज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। So, would you say that these three photographs are similar? Yes, they are, बिल्कुल, क्योंकि वो एग्जैक्ट क्या है, उनकी शेप जो है, वो फिगर जो है वो एग्जैक्ट सेम है, ओनली उनकी साइजेस चेंज है। सो सिमिलरिटी में हमने क्या देखा था, दैट कि उनकी साइजेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है, बट शेप जो है अगर वो सेम दिखाई दे रही है, सेम है, तो क्या होता है आपका सिमिलर है। व्हाट इज सिमिलर फिगर्स वहां पे है। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वन। Okay, let's start with our exercise 6.1. So first question is filling the blanks using the correct given in bracket. यहाँ पे bracket में आपको options दे रखे हैं, fill ups आपको करना है। Got it? So first one is all circles are congruent or similar. कॉन्ग्रुएंसी रूल में आपने क्या देखा था कि उनका शेप सेम होना चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए, उनकी जो लेंथ दे रखी है, एंगल्स दे रखे हैं, वो सब वहां पे सेम होना चाहिए था, उसके बाद ही वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एंड सिमिलरिटी में आपने क्या देखा है कि उनकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता है। सो यहाँ पे ऑल सर्कल्स आर, आपको पता है चाहे आप छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करते हैं सो वो 360 डिग्री का ही होता है। बट एंगल वहां पे बिल्कुल सेम है, शेप जो है वो सर्किल की सेम ही होती है, आप छोटी बनाओ बड़ी बनाओ शेप बिल्कुल सेम रहती है, बट साइजेस जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि ऑल सर्कल्स आर, आपने छोटा सर्किल बनाया बड़ा सर्किल बनाया, दीज आर सर्किल्स ना, ये सर्किल है आपके पास में, तो इनकी साइजेस डिफरेंट है। सो आप बोल सकते हैं कि दीज आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ये एक दूसरे के सिमिलर है, ना कि कॉन्ग्रुएंट। ओके, गॉट इट। नाउ द सेकंड थिंग, सेम आपके पास बात हो रही है कि ऑल स्क्वायर्स आर, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन, हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि आपकी जो स्क्वायर्स है, सर्कल्स की जो बात की गई थी, सिमिलर फिगर, ओके, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो हमने अभी देखा है, सिमिलर शेप्स की बात की गई थी, हमने सिमिलर फिगर की बात की गई थी, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्क्वायर्स की शेप दे रखी थी आपको। गॉट इट। सो यहाँ पे भी आपको क्या दे रखा है, कुछ आपके स्क्वायर जो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ओके, कोई भी उनकी शेप हो सकती है, साइज पे मैटर नहीं करता है। ओके, सो दीज आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल वो सिमिलर ही होंगे, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में उनकी लेंथ भी मैटर करती है। बट अगर आपने स्क्वायर लिया है, आपकी साइज है, एक आपने अनदर वन, तो शेप्स आपने लिए, शेप तो सेम है, आपने क्या किया है, उनकी जो साइज है वो अलग अलग है यहाँ पे, बट शेप तो बिल्कुल सेम है ना। सो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है चारों, बट उनकी जो लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है। सो इसका मतलब है दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आपस में क्या है, सिमिलर है। गॉट इट। नाउ द थर्ड वन, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर हम बात कर लेते हैं आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, सो आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है आपका, आइसोस्केलर, आइसोस्केलस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो आइसो मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर टू साइड्स जो होती है, टू एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ओके, बट ये तो आपका कोई भी शेप बना सकते हो, आप ऐसे ट्रायंगल्स को क्रिएट कर सकते हो ना, जो अलग अलग होता है, तो मैटर करता है कि आपका शेप जो है वो भी सेम होनी चाहिए, बट शेप जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है अगर आप आइसोस्केलस ट्रायंगल वहां पे क्रिएट कर रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट थिंग बताया गया आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपकी, जिसकी तीनों साइड्स जो है वो बिल्कुल सेम होती है। सो आप अगर छोटा ट्रायंगल वहां पे क्रिएट कर रहे हैं या बड़ा ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें नोटिस कर सकते हैं कि उनके जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ओके, बट जो उनकी साइड्स होती है वो डिफरेंट हो सकती है। सो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में छोटा ट्रायंगल है, यहाँ आपके पास बड़ा ट्रायंगल है, सपोज इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, सो आप चेक करोगे ये आपके तीनों एंगल्स जो है वो 60 डिग्री के होने वाले हैं, इसमें भी आपके 60 डिग्री होने वाले हैं, बट जो साइज है इनकी, जो इनकी
साइड्स दे रखी हैं वो क्या है, डिफरेंट है. सो दीज आर सिमिलर टू ईच अदर, ये सिमिलर है और आपसे यही पूछा गया है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं. सो योर आंसर विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सो फोर्थ वन, द टू polygons of a same number of sides are similar. So first we will understand what is polynomial. Polynomial क्या होता है? It is a closed figure which is made up of a minimum 3 lines. एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है आपका जो मिनिमम 3 लाइन से बना हुआ रहता है. ओके, सो मिनिमम की अगर हम बात कर लेते हैं आपका ट्राइंगल आ जाता है, देन 4 साइड्स की बात कर लेते हैं आपके क्वाड्रिलेटरल्स वहां पे आ जाते हैं, 5 साइड्स मींस पेंटागन, देन हेक्सागन, सेप्टागन, ओके, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, आपके इस तरीके से आ जाते हैं पॉलीगन्स. ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर. 2 पॉलीगन्स है जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स जो है वो उनकी सेम दे रखी है, इसका मतलब वो सिमिलर हो सकता है. ओके, इफ ए देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है, जो पास के जो एंगल्स होते हैं अगर वो सेम होते हैं, ओके, डैश, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, एक ऐसे 2 पॉलीगन्स आपको लेने हैं जिनकी साइड्स जो है वो सेम वहां पे बता रखा है, तो पहले क्या होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, एंड जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शन होने चाहिए. प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ स्क्वायर आपको दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर. सेम हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इसको हम देख लेते हैं आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है. ये 2 है तो ये भी 2, 2, 3, 3, ये 2, 4, 4, 4, ये रहने वाला है आपका. सो इनके एंगल्स जो है वो तो इक्वल होने चाहिए ना. हमने सिमिलरिटी में अभी देखा था कि एंगल्स जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप अगर शेप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे तो उनके एंगल्स तो सेम ही है, ओनली जो साइड्स है वो डिफरेंट हो सकती है, बट जो साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए. अगर हम इस साइड की बात कर रहे हैं तो ये 2/4 है, और अगर आप इस साइड की बात कर रहे हो 2/4, सो आफ्टर डिवाइडिंग इट यू विल गेट अ हाफ देयर. सो है तो इक्वल ना, इसका मतलब है उनका प्रोपोर्शन, जो उनकी लेंथ है, साइड है, उनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो सिमिलर नहीं हो सकती है. सो फर्स्ट आपके फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आने वाला है इक्वल, देन सेकंड में आने वाला है प्रोपोर्शन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर. आपको अलग अलग एग्जांपल्स देने हैं. फर्स्ट वन इज सिमिलर फिगर्स. जो फिगर्स जो है वो सेम होनी चाहिए. ओके, फिगर्स सेम होनी चाहिए, बट आपका क्या है, मतलब साइज मैटर नहीं करता है वहां पे, बट फिगर आपका सेम होना चाहिए, प्रोपोर्शन जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके, सो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका स्क्वायर. आप यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट साइजेस में बना सकते हैं. एंड सेकंड इज नॉन सिमिलर फिगर. नॉन सिमिलर फिगर आप बना सकते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल की. ओके, आइसोस्केलेस का मतलब क्या है, आपकी 2 साइड्स जो सेम होती है, थर्ड वन इज डिफरेंट. सो हमने बनाया यहाँ पे थर्ड वन इज डिफरेंट. आप जो भी यहाँ पे ले सकते हैं, आइसोस्केलेस बनाने हैं आपको दोनों, ठीक है. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट. आपको ये बताना है कि ये दोनों जो फिगर्स यहाँ पे दे रखा है ये एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं. तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं. फिगर फर्स्ट दे रखा है आपको PQRS. PQRS इट इज अ पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो यहाँ पे इनकी चारों साइड्स होती है, मींस इट इज अ रोम्बस. आपका यहाँ पे रोम्बस दे रखा है क्योंकि चारों साइड्स सेम है, एंगल जो है वो डिफरेंट यहाँ पे है. सो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. ओके, सारी जो है वो दे रखी है साइड्स 1.5. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म कर रखा है ABCD. ओके, तो हमने बात क्या की थी सिमिलरिटी के लिए, दैट देयर शेप शुड बी सेम. उनकी जो शेप होती है वो सेम होनी चाहिए, साइजेस मैटर नहीं करता है. सो फर्स्ट थिंग हमने देखा है उनके एंगल्स जो है वो डिफरेंट है वहां पे.
और प्रोपोर्शन आपका बिल्कुल सेम आने वाला है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमें नोटिस करनी है कि आपकी शेप सेम है क्या, और शेप बिल्कुल सेम नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाले में आप एंगल्स वहां पे देख सकते हैं कि आपके टू एंगल्स जो है वो कॉन्वेक्स एंगल्स यहाँ पे दे रखे हैं, टू कॉनकेव दे रखे हैं। और इट एंड सेकंड आप शेप की बात करते हैं तो वहां पे सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री राइट एंगल वहां पे फॉर्म कर रहे हैं। Got it? So इसका मतलब है these two are not similar to each other. These quadrilaters are not similar. Got it? So next वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे about the similarity of triangles. Similarity of triangles क्या होता है वो हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर. Hope you get all the questions properly. If you have any doubt related to this exercise, so you can comment me. Okay, I will continue all the topics in the next video. Okay, see you, stay connected, stay happy with Maths Pathshala with Ankita.